वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद विजय। आज मैं आपको जी अपने एक ब्रीडर पेयर का शौक करवाने जा रहा हूँ। कसूरी ब्रीडर पेयर है, इस टाइम इसे बच्चे निकाले हुए हैं। ये मैंने न्यू पेयर लगाया था बच्चे उड़ाने के लिए, तो आपको मैं इसका शौक करवाता हूँ, दिखाता हूँ। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको देख के मज़ा आएगा और कबूतर की क्वालिटियाँ देख के भी आपको पता चलेगा कि किस लेवल का मैंने ये पेयर लगाया और क्या सोच के लगाया। आपको पहले मादी दिखाता हूँ, फिर नर दिखाता हूँ। साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको वीडियो का बहुत मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे। लें दोस्तों, ये मादी है जो कि सब मेरे हाथ में आप देख रहे हैं। छोटे से जिस्म की मादी है और इसने अंडे दे दिए हैं। अंडे दे के बच्चे पाल रही है, इतने इतने हो गए हुए हैं, पर उसके बावजूद इसके जोड़ बंद हैं। ठीक है। नंबर एक चीज़, टेल देख लें आपके सामने, बन टेल की है, जिसको हम बन टेल कहते हैं। ये गिरा जो है इसकी ये बारीक है। ठीक है। और आपको मैं इसके कलर शलर तो आपको मैं चलें इसका देखते ही रहेंगे। आँख देखिएगा, आपको आँख इसकी बड़ी क्वालिटी वाली और एक अच्छी ब्रीडर कबूतर की जो आँख होती है वो है इस फीमेल की। ये देखेंगे, ये इस मादी की आँख है। ये देखें, ये मैंने कर दी क्लियर। ये ने दोस्तों, आँख का रिंग देखे कितना मजबूत है। वो दिखाने नहीं दे रही, बार बार अपनी पलक को झपक लेती है। आँख का रिंग देखा आपने किस तरह मजबूत, कहीं से कटा फटा नहीं हुआ, बिल्कुल एग्जैक्ट फिटिंग के अंदर बैठा हुआ। ऐसा ही आँख का रिंग होना चाहिए। यही आँखें हैं, यही कबूतर हैं जो कि आपके चम करेंगी और अच्छा उड़ेंगे। ठीक है, आँख होगी। अब आपको मैं जो है इसके पर दिखाता हूँ। ये देखें, एक तो सिमेट्री आप देखें ना कबूतर की, कैसे हाथ में फिट आई हुई है। ये पर है, बगल देख, रुक, एक तो जो है ना वो दिखाने नहीं दे रही, अपने आप का अच्छा शौक नहीं करवा रही अपना। ये देखें, ये पर है, बगल देख लें, पर देख लें, कहीं पे आपको गैप नज़र नहीं आएगा। पूरा का पूरा पल्ला। ये देखें, ये इसको कहते हैं क्वालिटी। यहाँ से भी ये कर देखें, जो मैं पर में बात करता हूँ तो कि आगे की तरफ को झुकाओ, वो देख लें, आपको नज़र आएगा। एक साइड का और कस है परों में, ये दूसरी साइड का सेम जो एक साइड पे है वही दूसरी साइड पे होना बहुत ज़रूरी है अच्छे ब्रीडर कबूतर के लिए। अगर परों में फ़र्क आ जाए, वो कबूतर बच्चे बाहर के रहता है, उस तरह का कबूतर आपने ब्रीड में लेके नहीं आना। बशर्ते कबूतर बीमारी से ना उठाओ, बीमारी से उठाओ तो उसकी और बात है। अब ये जो नए पर ला रही है, ये ख़ास तौर पर इस पर की शेप देखें, ये वाले पर की, जिसके ऊपर मैंने लहदा ही कर दी है बिल्कुल। ये उंगली है मेरी, नीचे आपको मेरा हाथ का रक्स नज़र आ रहा होगा। मजबूत कुंदा, ये जोड़ों में पड़ी हुई मादी है, उड़ी हुई नहीं है, और मजबूत बिल्कुल। ठीक है, ये इस मादी के हालात हैं। पर ऊपर से घिस गए हैं, जिसकी वजह से ऊंचे नीचे हो गए हैं। अब आपको मैं इसके पंजे दिखाता हूँ। इसको कड़ी नंबर पड़ी है जी, अल्लाह आपका भला करे, 54 नंबर। बाकी ये देख रहे हैं परेल मादी है। ठीक है, अभी बच्चों को चोक शोक दे के फारिग हुई है। अब आपको मैं जो है इसके साथ नर है ना वो दिखाता हूँ आपको। ये नर है जी, जो कि मैंने उस मादी के साथ लगाया हुआ। नर का कलर देखें, और ये बड़ा एक दफ़ा बीमार होकर मरते मरते भी बचा हुआ। बाकी नर की सिमेट्री भी उतनी अच्छी है। बाकी आपके इसके ये वाइट, ये देख लें, ये जो कबूतरों के बच्चों में होती है, आपको ज़रा मैं क्लियर करके दिखाता हूँ। ये देखें, आपको नज़र आएंगी ये वाइट, ये देख रहे हैं, ये बड़े कम कबूतरों में आती है। टेल देख लें जी कबूतर की, आपके सामने है। कोई मैंने हाथ लगा के न मादी की सवारी थी न नर की। बन टेल है कबूतर की, नहीं खोलता भैया हाथ में भी। और अब आपको मैं इसका पर दिखाता हूँ। पर ये देख लें, ये इसका पर है। मादी का पर थोड़ा अंदर की तरफ को, नर का थोड़ा स्ट्रेट। ठीक है, बाकी उम्मीद है ये देख लें काम अच्छा करेगा। बाकी अल्लाह के सुपुर्द, हमारा काम है बस जोड़ा बना देना अपनी समझ और अकल के मुताबिक। बाकी जो है अल्लाह ताला की ज़ात ने जो है ना वो कबूतरों का करना होता है। हम जितना भी एफिशिएंसियाँ मारते रहें कि मैंने जोड़ा ऐसा लगा दिया, कोई चक्कर ही नहीं। ये सब अल्लाह की तरफ से है। इंसान का थोड़ा बहुत अमल दखल ज़रूर होता है अपनी समझ के मुताबिक। अब आपने यहाँ पे जो चीज़ नोट करनी है कि आँख का स्ट्रक्चर जो है ना दोनों का वो सेम है। उसमें डिफरेंस ये रखा है कि मादी की आँख जो है वो बहुत ज़्यादा थोड़ी गहरी थी, नर की मैंने उसने ही लाइट आँख कर दी है, ताकि आगे से जो बच्चे हैं वो पागल बच्चे ना निकलें, समझदार बच्चे निकलें। और नर का आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि बच्चे पाल रहा है। ठीक है, ये आँख देखें, मादी की आँख आपने देखी थी तो इतनी ज़्यादा शफाफ नहीं थी, नर की आँख उतनी ज़्यादा शफाफ है। तो इस तरीके से जो है जोड़े बनते हैं और इसी तरीके से बैलेंस होती हैं। अब पंजे भी जो है नर के मादी की निस्बत अच्छे हैं।
ये पंजे हैं, देखें बिल्कुल खुश, कोई एक्स्ट्रा ऊपर उनका गोश्त नहीं होना चाहिए पंजों पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इनका कोई एक्स्ट्रा गोश्त नहीं है। ये इसको 54 नंबर की कड़ी हो गई है, जो मादी की पड़ी हुई है वही नर को भी। तो इस तरह की अगर आप भी पेयर रखें पेयर तो फिर ही मज़ा है, फिर ही आपको शौक का भी मज़ा आएगा, कबूतरों का भी मज़ा आएगा। मादी के जोड़ आपको मैंने बताया था बंद, नर के भी बिल्कुल बंद हैं। आगे से 2 बच्चे इनके इतने हुए हुए हैं, इंशाल्लाह वो जब उड़ाएंगे तो 64 मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि मेरे जो है ना ये कबूतर 54 नंबर कैसा परफॉर्म करते हैं कैसा नहीं करते, क्योंकि मैं तो जो है उड़ाने वाला बंदा हूँ। तो उड़ा के ही बाकी आप देख रहे हैं सिमेट्री, आपको मैं ज़रा केज में इन दोनों को खड़ा करके भी दिखाता हूँ। लें दोस्तों, नर और मादी दोनों ही आ गए हैं, ये हैं, ये देखिए ये खड़ा हुआ पूरा पेयर। मैंने कहा ज़रा केज में इनको आपको जो है ना वो भी चलना फिरना थोड़ा सा दिखा दूँ कि आपस में कैसे लगते हैं। ये देखिए ये पेयर है, कुंदे मादी के देखें कैसे बाहर को निकल गया, नर देखें ऊपर ऊंचा पूरा खड़ा होता है। ये साथ में 99 नंबर पेयर आ गया, वो निकल गया साइड पे, चलो अच्छा हो गया, उन्हें बहुत हमको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक है जी, तो ये कबूतर है, सूरी कबूतर है 1 नंबर, ये साथ में मादी। तो आपने बताना ज़रूर है आपको ये मेरा पेयर कैसा लगा। उम्मीद है पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस।